दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक डिजिटल मीटर से बिजली चोरी हो रही है। यहाँ पर देखिए आइसोलेटर पूरी तरह से ऑफ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे लाइट पूरी तरह से जल रही है, लेकिन जो डिजिटल मीटर है उसमें कोई भी वाटेज यहाँ पर नहीं आ रहा है। आप लाइव टेस्ट देख रहे हैं, ना कोई एलईडी उसमें ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब है जो डिजिटल मीटर है वो पूरी तरह से बाईपास हो चुका है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से ऐसा हो सकता है कि जो डिजिटल मीटर है वो बाईपास हो सकता है। अगर ये सवाल आपसे पहले किया जाता तो आप यही कहते कि डिजिटल मीटर से बिजली चोरी करना नामुमकिन है, इससे ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन किस प्रकार से एक कस्टमर डिजिटल मीटर से बिजली चोरी कर रहा था, वो इतने आसानी से इस प्रकार से बिजली चोरी कर रहा था कि किसी को भनक भी नहीं लग रही थी कि ये बिजली चोरी कर रहा होगा। लेकिन वो बिजली चोरी करने में इस डिवाइस का यूज़ कर रहा था, जिसके कारण वो इतनी सावधानी से बिजली चोरी कर रहा था, मीटर को पूरी तरह से बाईपास करके रखा था। तो ये जो डिवाइस है वो मार्केट में आसानी से 100-200 रुपये में मिल जाती है। तो उसका यूज़ करके वो डिजिटल मीटर को बाईपास करके रखे था। तो देखिए आपको बता दें कि आपको कभी भी बिजली चोरी नहीं करना है। बिजली चोरी करना एक कानूनी अपराध है, और अगर आप बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है और आपको लाखों रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आपको बिजली चोरी नहीं करना है। इस वीडियो को बनाने का यही मतलब है कि आप इस प्रकार की गलती ना करें और आपको ये जानकारी हो जाए कि किस प्रकार से लोग बिजली चोरी करते हैं, और जो लोग बिजली चोरी करते हैं वो भी समझ जाए कि इस प्रकार से अगर वो बिजली चोरी करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, तो वो भी इससे बच सकते हैं, वो बिजली चोरी करना बंद कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके कनेक्शन उसने किस प्रकार से कर रखे थे जिससे वो बिजली चोरी कर रहा था। तो देखिए जैसे आपको पता है डिजिटल मीटर में 4 पॉइंट होते हैं। तो पहला पॉइंट जो होता है वो फेस उसमें इनपुट में आता है। तो हमने एक पीला वाला वायर लिया है, उसको हमने कनेक्ट किया है पहले पॉइंट पर जहाँ पर फेस कनेक्ट होता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट होगा, तो हमने वाइट वाले वायर को यूज़ किया है। तो वाइट वाले वायर को हम न्यूट्रल मानेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट होता है मीटर का वो न्यूट्रल होता है। तो हमने यहाँ पर फेस और न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अब हम 2 वायर्स और लेंगे। तो जो अब तीसरा पॉइंट होता है मीटर का, उससे न्यूट्रल आउटपुट में निकलता है। तो हमें जो वाइट वाला वायर है उसको तीसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है, जिससे हमें पता चले कि इससे न्यूट्रल आ रहा है। और जो लास्ट वाला वायर है उसमें हमें जो पीला वाला वायर है उसको कनेक्ट करना है। तो जो डिजिटल मीटर होता है उसमें हमारा पहला फेस आता है और लास्ट वाले में फेस आता है, जो बीच के रहते हैं वहाँ से न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ इस प्रकार से कनेक्शन कर रखे हैं। अब इसके बाद हम घरों में अक्सर यूज़ करते हैं, या तो आइसोलेटर यूज़ करते हैं, एमसीबी यूज़ करते हैं, या फ्यूज़ यूज़ करते हैं, जिससे हम आगे की सप्लाई को ऑफ कर सकें। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी कनेक्शन था। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रल है वो हमने आइसोलेटर में कनेक्ट कर दिया है और दूसरी साइड को फेस में भी कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्शन हो गए। अब उसने एक इस प्रकार का पावर बोर्ड लगा के रखा था, जिससे वो वहाँ का जो लोड है, हैवी लोड भी बिजली चोरी करके चला सके, ताकि उसका बिल ना आए। तो देखिए इस प्रकार से उसने कनेक्शन किस प्रकार से कर रखे थे। एक वायर लिया और उसको कनेक्ट कर दिया, एक जो स्विच होता है उसके एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर लिया, और दूसरा जो सॉकेट होता है उसका जो लाइन पॉइंट होता है जहाँ पर फेस कनेक्ट होता है, तो अगर आप सीधे साइड से देखेंगे तो राइट साइड में कनेक्ट होगा। और उसके बाद हम 2 वायर्स और लेंगे और एक वायर को कनेक्ट कर देंगे वाइट वाले वायर को, जो न्यूट्रल पॉइंट रहता है सॉकेट में, उसमें कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है। अब पीला वाला वायर जो रहेगा उसको हमें कनेक्ट कर देना है। ये जो स्विच है, जो एक टर्मिनल इसका खाली है, उसमें कनेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से हमने इसको कनेक्ट करके रखा है। तो उसने इस प्रकार से इसके कनेक्शन को करके रखा था। तो देखिए अब हमें इस बोर्ड को बंद कर लेना है, ताकि हम आपको अच्छे से बता पाएँ। तो ये बोर्ड को अच्छे से बंद कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको फिर भी बता देते हैं कि आपको कभी भी बिजली चोरी नहीं करना है। बिजली चोरी करना एक कानूनी अपराध है। अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो आपको लाखों रुपए का तो जुर्माना देना पड़ सकता है, और आपको कई महीने के लिए सज़ा भी हो सकती है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपको बिल्कुल बच के रहना है। तो देखिए अब यहाँ पर जो वाइट वाला वायर था, तो जो हमारा आइसोलेटर था उसमें जो न्यूट्रल निकल रहा था उसमें हमें सामने कनेक्ट कर देना है उसके, और जिस जो एमसीबी आइसोलेटर है उसके सामने हमारा जो फेस आ रहा था उसमें हमें पीला वाला वायर को कनेक्ट कर देना है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने कनेक्शन को कर लिया है। और अभी हम देखेंगे आपको यहाँ पर जो मीटर है
वो हमारा यहाँ पर चालू हो गया है, यहाँ पर लाइट आ गई है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर जो बोर्ड है उसमें भी सप्लाई आ गई है। तो देखिए इस प्रकार से सप्लाई आ रही है। तो अभी आप देखेंगे ये जो लीगल कनेक्शन है, आप यहाँ पर देखेंगे कोई भी इसमें डाउट नहीं है, जो नॉर्मल कनेक्शन होते हैं वो है। लेकिन अब उसने क्या किया, इस डिवाइस को लिया और इस डिवाइस में 2 लंबे वायर को यूज़ किया। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, जो डिवाइस है उसका जो आउटपुट पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पर आउटपुट पॉइंट है, तो आउटपुट पॉइंट में उसने 2 लंबे वायर को लगा के रखा था इस प्रकार से। तो इसको अच्छे से टाइट कर लेना है और टाइट करके इसमें हमें जो टेप है उसको लगा देना है। टेप को हम अच्छे से लगा देंगे ताकि अगर हम अभी काम करें तो हमें करंट लगने का डर ना रहे। तो आपको टेप अच्छे से लगा देना है। तो इस प्रकार से उसने इस डिवाइस का यूज़ किया और डिवाइस का यूज़ करके पूरी तरह से जो डिजिटल मीटर है उसको बाईपास करके रखा था। तो अब उसने क्या किया, ये जो वायर्स यूज़ किए उसने, तो उन वायर्स में एक जो टॉप होता है 16 एम्पियर का या 15 एम्पियर का, उस टॉप का यूज़ किया उसने। इस बड़े टॉप का इसलिए यूज़ किया ताकि जो घर का लोड है वो सारा लोड इस पर चला सके, क्योंकि इससे जो ज़्यादा एम्पियर का करंट है वो फ्लो हो सकता था। तो उसने इस प्रकार का बड़ा टॉप यूज़ किया और उस टॉप के कनेक्शन इस प्रकार से होते हैं कि जो टॉप का लेफ़्ट वाला टर्मिनल होता है वहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट होता है और जो राइट वाला टर्मिनल होता है वहाँ पर फेस कनेक्ट होता है। तो फेस वाले टर्मिनल जो रहेगा वो हम इस प्रकार का, ऑरेंज जो वायर है वो फेस है और जो नीला वायर था वो न्यूट्रल था। तो इस प्रकार से हमने इसके कनेक्शन को कर रखा है। तो देखिए इस प्रकार से जो टॉप है उसके कनेक्शन को करके रखा था और उसको हम यहाँ पर बंद कर लेंगे। तो अब देखिए उसने किस प्रकार से, अभी यहाँ तक तो सही है कि इसके कनेक्शन हो गए और अभी जो डिवाइस है वो हमारी ओपन है। लेकिन अब उसने किस प्रकार से क्या किया जिससे जो मीटर है वो पूरी तरह से बाईपास हो गया। तो देखिए इस प्रकार की क्लिप तो आपने देखी होगी, जो हम घरों में अक्सर यूज़ करते हैं, जो भी वायर्स रहते हैं उसको ड्रेस करने के लिए या सेफ्टी देने के लिए, ताकि जो वायर रहे वो हमारा सेट रहे दीवार में। तो इस प्रकार की पिन का हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो उसने इस पिन का यूज़ करके किस प्रकार से एक डिजिटल मीटर को बाईपास कर लिया। तो उसने इस पिन के साथ क्या किया, जो डिवाइस है, डिवाइस के जो इनपुट वाले वायर रहते हैं रेड और ब्लैक, तो उन दोनों वायर्स में उसने ये जो पिन है वो लगा दी, जो इसकी कील रहती है उस कील में इसने जो वायर्स रहते हैं उसको ऐंठ लिया। इस प्रकार से दोनों को ऐंठ के रख लिया, अच्छे से ऐंठा उसने, ताकि उसका जो लोड है वो अच्छे से चल जाए। अब आप देखेंगे तो मान लीजिए ये जो पटली हमने यूज़ किया ये एक दीवार है, तो दीवार से जो वायर आ रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारी क्लिप उसने इस प्रकार से लगा के रखी थी जो वायर्स हैं उसमें, ताकि जो वायर्स हैं उसको ड्रेस करके रखा था। लेकिन 2 पिन जो इसने कनेक्ट कर रखी थी उसको जो वायर है उसके साथ ही दीवार के अंदर ठोक दिया था, ताकि जो यहाँ पर जो करंट है वो इस वायर्स में आ जाए इस पिन के द्वारा। लेकिन अगर आप सामने से इसको देखेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, यहाँ से बिजली चोरी कैसे हो सकती है। तो जब उसने यहाँ पर इस प्रकार से वायर के साथ ठोक दिया तो किसी को भी पता नहीं लग रहा कि इससे बिजली चोरी हो सकती है, क्योंकि इस पे जो डिवाइस है वो लिखा है जो प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो कोई भी पूछता था तो वो बता देता है ये प्रोटेक्शन डिवाइस है, इससे आग माग नहीं लगती है। तो इस प्रकार से उसने बता के रखा था, तो बिजली चोरी करता रहता था, किसी को भी पता नहीं लगता था। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो सप्लाई है वो हमारी आ रही है और यहाँ पर आप देखेंगे जो बोर्ड है उसमें भी अभी हमारी सप्लाई आ रही है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर जो आउटपुट में कनेक्ट करके दिखाएं आपको, तो यहाँ पर जो मीटर है यहाँ पर देखिए 72 वाट का लोड आ रहा है जब हमारी ये लैंप है वो चालू हो रही है। तो अब वो क्या करता है कि जो आइसोलेटर है उसको ऑफ कर देता है और आइसोलेटर को ऑफ करने के बाद जो टॉप होता है उसको इस बोर्ड में लगा देता है। और अगर आप देखेंगे इस प्रकार से अभी लोड हमारा 0 है मीटर में। तो अब अगर आप देखेंगे जब आइसोलेटर बंद कर दिया है तो यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है, लेकिन जब वो इस बोर्ड की जो स्विच को ऑन करता है तो जो हमारी सप्लाई है वो आइसोलेटर के आउटपुट में पहुँच जाती है और यहाँ पर जो मीटर है हमारा वो अभी भी इस पर कोई लोड नहीं है। और देखिए यहाँ पर हमारा लोड है वो भी कनेक्ट हो गया है, तब भी जो मीटर है वो पूरी तरह से बाईपास है, इसमें कहीं पर भी कोई भी लोड नहीं आ रहा है, 0 वाट है। इस प्रकार से पूरी तरह से बिजली चोरी हो रही है। तो देखिए इस डिवाइस की सहायता से वो किस प्रकार से बिजली चोरी कर रहा था। तो दोस्तों आपसे फिर से गुजारिश है कि आपको इस प्रकार की गलती नहीं करना है, बिजली चोरी नहीं करना है। ये कानूनी अपराध है, इससे आपको जुर्माना भी लग सकता है और आपको इसमें सज़ा भी हो सकती है। तो आप